हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिबली और आज हम बात करेंगे कान में तेज दर्द होने के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। कान का दर्द एक सामान्य समस्या है जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह समस्या कभी कभी गंभीर हो सकती है और इसकी विभिन्न वजहें हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कान में हो रहे तेज दर्द के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। कान में दर्द के कारण पहला है मध्य कान का संक्रमण, ओटिटाइटिस मीडिया। यह सबसे आम कारण है। यह तब होता है जब बैक्टीरिया या वायरस मध्य कान में संक्रमण करते हैं। यह आमतौर पर सर्दी, एलर्जी या श्वसन संक्रमण के बाद होता है। दूसरा है बाहरी कान का संक्रमण, ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसे स्विम के कान भी कहा जाता है। यह तब होता है जब पानी या अन्य तत्व कान के बाहर भाग में संक्रमण को फैलाता है। तीसरा है कान के पर्दे में छिद्र। यदि कान का पर्दा फट जाता है तो इससे तेज दर्द और सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। चौथा है कान में ध्वनि का दबाव। ऊंचाई पर यात्रा करने या गहराई में गोताखोरी करने से कान में दबाव उत्पन्न होता है, जिससे दर्द हो सकता है। पांचवा है दांतों की समस्याएं। कभी कभी दांतों की संक्रमण या समस्या के कारण भी कान में दर्द हो सकते हैं, क्योंकि दांत और कान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। छठा है टॉन्सिल का संक्रमण। टॉन्सिल में सूजन या संक्रमण भी कान के दर्द का कारण बन सकता है। सातवां है साइनस संक्रमण। साइनस की समस्या से भी कान में दर्द हो सकता है, क्योंकि साइनस और कान के बीच दबाव का संबंध होता है। आठवां है कान की सफाई के दौरान चोट। कभी कभी कान की सफाई के दौरान चोट लगने से भी दर्द होता है। कान में दर्द के लक्षण। कान में दर्द के लक्षण व्यक्ति के उम्र और स्थिति के अनुसार विभिन्न हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों में शामिल है, पहला है तीव्र दर्द। यह अचानक शुरू हो सकता है और इसे सहन करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा है सुनने में कठिनाई। कान में दर्द के साथ सुनने में भी परेशानी हो सकती है। तीसरा है बुखार। संक्रमण के कारण बुखार भी हो सकता है। चौथा है कान से मवाद निकलना। संक्रमण के दौरान कान से मवाद भी निकल सकता है। पांचवा है कान में खुजली या जलन। यह बाहरी कान में संक्रमण का संकेत हो सकता है। छठा है ध्वनि में बदलाव। यदि किसी व्यक्ति को कान में आवाजें सुनाई दे सकती है, टिनिटस। सातवां है चक्कर आना। अगर कान में संक्रमण गहराई तक चला गया हो तो चक्कर आने की समस्या हो सकती है। उपचार की बात करें तो कान में तेज दर्द का उपचार इसके कारण पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कुछ सामान्य उपचार विधियां हैं। पहला है डॉक्टर से परामर्श। यदि दर्द लगातार बना रहता है या तेज है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरा है दवाइयाँ, दर्द निवारक जैसे कि इब्रोप्रोफेन या एसिटामिनोफेन दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की बात करें, यदि डॉक्टर संक्रमण का पता लगाते हैं तो एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है। तीसरा है गर्म या ठंडा संकुचन। दर्द को कम करने के लिए प्रभावित कान पर गर्म या ठंडा कपड़ा रखा जा सकता है। चौथा है साइनस या एलर्जी का इलाज। अगर कान का दर्द साइनस या एलर्जी के कारण है तो उपयुक्त उपचार किया जाना चाहिए, जैसे कि एंटीहिस्टामिन या डिकॉन्गेस्टेंट्स। पांचवा है कान की सफाई। यदि कान में किसी प्रकार की वैक्सीन की अधिकता हो
तो इसे सुरक्षित तरीके से साफ करना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर कान की सफाई कर सकते हैं। छठा है मध्य कान के संक्रमण का इलाज। अगर संक्रमण गंभीर है तो कुछ मामलों में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि टॉन्सिलेक्टोमी। सातवां है सुनने की जांच। यदि दर्द के साथ साथ सुनने में कमी आ रही है तो सुनने की जांच कराई जाना चाहिए। घरेलू उपचार की बात करें तो कुछ घरेलू उपचार भी कान में के दर्द को कम करने में सहायक हो सकती है। पहला है नमक की पट्टी। गर्म नमक को एक कपड़े में बांधकर कान पर रखने से राहत मिल सकती है। दूसरा है तेल का उपयोग। थोड़ी मात्रा में गर्म जैतून का तेल या लहसुन का तेल कान में डालने से भी आराम मिल सकता है। तीसरा है ध्यान और विश्राम। तनाव और चिंता को कम करने के लिए ध्यान और विश्राम करना फायदेमंद हो सकता है। कान में तेज दर्द एक सामान्य लेकिन दर्दनाक स्थिति है जिसका उपचार समय पर करना आवश्यक होता है। अगर आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसे हल्के में न लें। उचित चिकित्सा सलाह और उपचार से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। नियमित रूप से कान की सफाई और स्वास्थ्य जांच कराना भी इस समस्या से बचने में सहायक हो सकता है। कान में तेज दर्द के होम्योपैथिक उपचार में कई उपाय उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ सामान्य होम्योपैथिक दवाएं दी गई हैं। पहला है पल्सटीला। जब दर्द बदलते मौसम से प्रभावित होता है और हल्का दबाव राहत देता है तो पल्सटीला देना फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा है बेलाडोना। जब दर्द तेज और धड़कन जैसा हो, खासकर रात